Hello बच्चों, let's read the question. Question says a tennis ball is dropped on the floor from a height of 20 meter. It rebounds to a height of 5 meter. The ball was in contact with the floor for 0.01 second. What was its average acceleration during the contact? Given g is equals to 10 meter per second square. 4 options given here. We just have to find out the solution. सो बच्चों हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ध्यान रखिए, पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट। बच्चों जो फोर्स होता है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या होता है, F इज इक्वल्स टू ma। लेकिन जब मोमेंटम की बात आती है तो F इज इक्वल्स टू हो जाता है डेल्टा P बाई डेल्टा T। और जहां पे डेल्टा P यानी चेंज इन मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा P की वैल्यू जो हमें यहां से मिलेगी वो मिलेगी m, और चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v2 माइनस v1। और वेलोसिटी की अगर बच्चों हम बात करें तो v इज इक्वल्स टू, जब हाइट से रिलेट हम करते हैं तो v इज इक्वल्स टू √2gh के बराबर होती है। सो बच्चों इन्हीं तीन फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि हाइट जो है वो कितनी है, 20 मीटर हाइट है, और दोबारा ये टकरा के 5 मीटर की हाइट तक जाता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे हाइट की वैल्यू जो है वो ले लेता हूं h1, और h2 की वैल्यू मैं ले लेता हूं 5 मीटर, और यहाँ पे टाइम की भी वैल्यू गिवन है, t इक्वल्स टू यहाँ पे गिवन है बच्चों 0.01 सेकेंड। और मुझे निकालना है कि एवरेज एक्सेलरेशन कांटेक्ट के ड्यूरिंग क्या होगा। सो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो जब कॉलिजन हो रहा होगा तो इसके जस्ट बिफोर जो वेलोसिटी हमने मान ली v1, बिफोर कॉलिजन जो है वो वेलोसिटी v1 है, और v1 क्या होगा, √2gh1 के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वेलोसिटी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूं, 2 इंटू 10 इंटू h1 की वैल्यू कितनी है 20। तो यहां से जो v1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड्स लग रही होगी। अब मैं बात करूं रिबाउंड वेलोसिटी की, तो रिबाउंड वेलोसिटी मैंने मान ली v2 है इक्वल्स टू, अब रिबाउंड है तो मैं माइनस यहाँ पे दिखा रहा हूं, इसका मतलब है कि ये निगेटिव है, और 2gh2 हो जाएगी। तो बच्चों अब मैं यहां से पुट करूं तो यहां से जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2 इंटू 10 इंटू 5, यानी कि यहां से आपको v2 की वैल्यू जो मिलेगी वो -10 मीटर पर सेकेंड मिलेगी, और ये मिलेगी अपवर्ड। तो ये माइनस जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक, अब क्या है, अब हम मोमेंटम की बात करें यहां से, तो मोमेंटम हमें कितना मिलेगा बच्चों, यहां पे गिवन है मोमेंटम ऑलरेडी कितना होता है, P इज इक्वल्स टू m, यानी मास जो है वो क्या है m इंटू डेल्टा v माइनस डेल्टा m इंटू v2 माइनस v1 करेंगे हम, तो m हमने मास गिवन नहीं है, मैंने m ही रखा, और यहां से जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा -10 माइनस v2 माइनस v1 माइनस v2 करेंगे तो ये हमें वैल्यू जो है वो मिल जाएगी -10 माइनस 20, तो ये p की वैल्यू हमें मिल जाएगी -30 जो है, यहां से हमें -30 मीटर जो है इसका ये मिल गया। अब जो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, p की वैल्यू हमें निकल चुकी है। तो एवरेज फोर्स की अगर हम बात करें तो F इज इक्वल टू जो लग रहा होगा वो ma के बराबर लग रहा होगा, और यही F आपको पता है लगेगा P डेल्टा कितना लगेगा, डेल्टा मैंने अभी पीछे लिख रखा है, आप देखिए जो यहां से F जो लगेगा वो डेल्टा P बाई डेल्टा T के भी होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो डेल्टा P बाई डेल्टा T हमें क्या मिल जाएगी, यहां से -30 अपॉन टाइम 0.01 सेकेंड दिया है तो 0.1 सेकेंड हमने रख लिया,
और यही आपका किसके बराबर है बच्चों, अभी मैंने बताया है, ये आपका बराबर है -30 m भी है, मास का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और यही बराबर है -3000 m के, यानी ma के। तो अब जो हम यहां से देखें तो यहां से एवरेज एक्सीलरेशन जो आ जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहां से देखेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3000 -3000 m के बराबर आया फोर्स जो है। अब a की वैल्यू अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या होती है, F/m। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से -3000 m अपॉन m। सो बच्चों यहां से जो वैल्यूज हैं m की वैल्यूज आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो एक्सीलरेशन जो आएगा, यहां से जो एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, -3000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस जो है ये बता रहा है कि एक्सीलरेशन में रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कोलिजन के टाइम जो एवरेज एक्सीलरेशन रहेगा वो रिटार्डेशन होगा, और वो होगा -3000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। सो बच्चों अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन 1, दैट इज 3000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।